हे गाइस, I'm कौशल एंड वेलकम टू लेट्स सिंग अनदर वे। आज हम एक और नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इंग्लिश 2। उसमें भी सबसे पहले हम करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1, सीन 1 एंड सीन 2, ये दोनों सीन्स आपको कहाँ मिलेंगे? मैंने तो सीधा सीन से स्टार्ट किया है। ये दोनों सीन्स मैं अपने पुराने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका था लगभग 3-4 महीने पहले। तो मैंने कहा फिर से क्या ही डालूंगा, तो बिल्कुल सही क्वालिटी है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है। तो आप उस चैनल पे जाके ढूंढ सकते हो, मतलब प्लेलिस्ट लिखी होगी वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की, और उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा अगर याद रहा मुझे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यहाँ पे लगाना। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय जेवियर पिंटू का एक्ट 1 सीन 3। ठीक है, एक्ट 1 सीन 3 करेंगे। सो अभी मेरे पास ये किताब है, मेरे पास ये भी है। ऑलराइट, सो मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा और आपके साथ ही मैं समझूंगा भी, ठीक है? तो मज़ा आएगा। ऑलराइट, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास एक्ट 1 सीन 3 वेनिस, अ पब्लिक प्लेस एंड टू बेसानियो एंड शाइलॉक। तो इतना तो हमें पता है कि पिछली बार क्या हुआ था कि उसने बेसानियो गया, यार मुझे पैसे चाहिए। वो कहता हाँ यार पैसे तो मैं तुझे दे दूँ, पर दिक्कत ये आ रही है मेरे पास खुद के पास ही पैसा नहीं है, ऐसा एंटोनियो बोला। तो फिर बेसानियो कहता यार कहीं से देख, कहीं जुगाड़ अगर कर पाए। फिर एंटोनियो बोला बड़ा दिल रख के, तू फिक्र मत कर, मैं बैठा ना हले, मतलब मैं तो खड़ा हूँ, वो बैठा होगा, मैं बैठा ना हले थे, बस मेरा ना चलदा होए डॉलर वांगूनी नाम सड़ा चलदा। तो वो कहता मेरा डॉलर जैसा नाम चलता, तू किसी भी जाके बंदे से मेरे नाम पे उधार ले ले। वो कहता ठीक है। अब किस्मत है ऐसी कि जो बेसानियो है वो सीधा गया एंटोनियो के पास, पैसे लेने। भाई कमाल करता है ना, और किसी के पास नहीं गया, अपने दुश्मन के पास ही, मतलब दोस्त के दुश्मन के पास ही गया। तो यहाँ से शुरू होता है, एंटर बेसानियो एंड शाइलॉक। 3000 डकेट्स। वेल, डकेट्स मतलब वेनिस की गोल्ड कॉइन्स जो होते हैं वेनिस के उस टाइम पे। बेसानियो सो फॉर 3 months, का मतलब होता है यस सर फॉर 3 months। Shylock, for 3 months. Well, Bassanio, for the which, as I told you, Antonio shall be bound. Antonio shall be bound. Well, may you stud me? Will you pleasure me? May I know the answer? 3,000 ducats for 3 months and Antonio bound. Your answer to that? Antonio is a very good man. Very तो नहीं है। Have you heard any imputation to that contrary? तो इस पूरे जो बातचीत थी इसका मतलब क्या है? सबसे पहले वो पूछता है कि अच्छा 3 महीने के लिए चाहिए 3000 पाउंड, कितने 3000, अच्छा 3000 डकेट्स चाहिए, और एंटोनियो बाउंड होगा, वो सब। तो फिर वो कहता तुम मुझे क्या पैसे दोगे? बेसानियो ऐसे पूछता, बताओ ना। वो घुमा फिरा के अच्छा एंटोनियो बाउंड 3000 डकेट्स, आपका जवाब क्या उसके बारे में? वो थोड़ा एक्साइटेड होता है। शाइलॉक कहता एंटोनियो अच्छा आदमी है ना। अब बेसानियो को लगता है एज अ टॉन्ट बोला वो। तो फिर बेसानियो कहता क्या तुमने उसके बारे में, उसकी इमेज के बारे में कोई गलत चीज़ सुनी है? वो कहता तो सुनी है, उसके साथ तो आप बीतती है, उसको क्या पता, ठीक है। तो वो कहता नो, माई मीनिंग इज सेइंग दैट ही इज़ अ गुड मैन इज़ टू हैव यू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ सफिशिएंट। मेरा कहने का मतलब है कि वो काफ़ी है, ठीक है। Yet his means are in supposition मतलब रिस्क, अभी भी उसके मीन्स रिस्क पे हैं। रिस्क है तो इश्क है लाला। He hath an argosy bound to Tripolis, के मतलब आर्गोसी मतलब शिप। एक उसकी शिप जो है वो ट्राइपोलिस जा रही है, एक इंडीज़ जा रही है, एक मैक्सिको जा रही है, एक इंग्लैंड जा रही है, और एंड अदर वेंचर्स ही हैथ स्क्वेंटेड अब्रॉड। जो बाकी उसकी शिप्स हैं वो इधर उधर अब्रॉड में जा रही हैं। बट शिप्स आर बोट्स, जो शिप्स हैं तो असल में वो लकड़ियाँ ही ना। तो शिप्स जो हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सेलर्स जो हैं वो है तो आदमी ही ना। अब वहाँ पे अगर लैंड के, यहाँ पे लैंड के चूहे होते हैं, वहाँ पे पानी के चूहे होते हैं, ऐसा कुछ वो बोला, ठीक है। देयर आर लैंड रैट्स एंड वाटर रैट्स, राइट, वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स, के जैसे यहाँ पे भी वही होते वहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी चूहे होते हैं वहाँ पे भी चूहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे चोर होते हैं, पानी में भी तो चोर होते हैं, आई मीन पायलट्स। तो घुमा फिरा के बोलता है वो। एंड देन देयर इज पेरिल ऑफ वाटर, पेरिल मतलब डेंजर,
पानी का खतरा है, ठीक है, डूब सकती है फिश, विंड्स का फिश नहीं मतलब शिप, विंड्स का खतरा है, रॉक्स का खतरा है। द मैन इज नॉट विथ स्टैंडिंग सफिशिएंट, द मैन इज नॉट विथ स्टैंडिंग सफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, कि चाहे इन सब चीज़ों के बाद भी एंटोनियो काफ़ी है, क्योंकि वो बंदा ऐसा है वो चुका देगा कहीं ना कहीं से। 3000 डकेट्स, आई थिंक आई मे टेक दिस बॉन्ड, कि मुझे ये बॉन्ड ले लेना चाहिए। बेसानियो, बी एश्योर्ड यू मे, बेसानियो बी एश्योर्ड यू मे, कहता अगर आप संतुष्ट हो तो ज़रूर दो हमें बॉन्ड। शाइलो कहता हाँ मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, पर दैट आई मे बी एश्योर्ड आई विल बी थिंक मी, कि मुझे वो होने के लिए मतलब श्योर होने के लिए पहले मुझे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ? बेसानियो कहता हाँ हाँ आप आज रात को हमारे साथ डाइन कर लेना, खाना खाने आ जाना डिनर पे, हम आपको सब मतलब समझा देंगे, एक बार जो भी आपने बात करनी होगी एंटोनियो से कर लेना। येस टू स्मेल पॉक, टू ईट द हैबिटेशन विद द प्रॉफिट ऑफ नेज़राइट कंकर द डेविल इनटू। इस लाइन का मतलब क्या यार, ये दो लाइन है। येस टू स्मेल पॉक कि मतलब हाँ मैं मतलब पिग की स्मेल लेने आऊँगा, खाएगा तो वो नहीं, वो कोई फोर्स थोड़ी करेगा उसको खाने को, पर उसके आसपास जो लोग खा रहे होंगे उनकी स्मेल तो आएगी। अब जो जॉज हैं वो पिग्स नहीं खाते, उनको मना है मतलब एज अ रिलीजियस कुछ के वो नहीं खा सकते। तो टू ईट ऑफ द हैबिटेशन विच योर प्रॉफिट नेज़राइट कॉन्जर्ड द डेविल इनटू। अब ये थोड़ा जीसस क्राइस्ट की कहानी है। नेज़राइट एक नाम है जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, बाइबल में ही है स्टोरी, कि क्या हुआ था, एक बंदा था उसके, वो बहुत बीमार था, तो जीसस क्राइस्ट ने उसके अंदर से जो भूत की आत्मा गई थी उसके अंदर, तो वो सब जो ईविल्स की आत्मा थी उसे निकाल के उसे कहा था कि आपको ज़िंदा रहना, किसी प्राणी में रहना, तो आप इस पिग के शरीर में चले जाओ, उसका शरीर छोड़ दो। तो जीसस क्राइस्ट ने उसमें डाल दिया था। तो वो ये बोल रहा है आई विल बाई विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू एंड सो फॉलोइंग सो फोर्थ, मतलब but I will not eat with you, drink with you, not pray with you. What news and reality? Who is here comes? Okay, Venetian Stock Exchange. Stock Exchange समझते हो? स्कैम 1992 नहीं देखी क्या अभी तक? अब तक तो समझ जाना चाहिए था, ठीक है। Venetian Stock Exchange में क्या खबर है? एक ये पूछा तो उसने कहा चल ये बात छोड़, Venetian Stock Exchange में क्या खबर है? अरे वो कौन आ रहा है? ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, एंटर एंटोनियो। एंटोनियो आ गया। बेसानियो, दिस इज सिग्नियर एंटोनियो, ये आया मेरा दोस्त मिस्टर एंटोनियो। शाइलॉक, असाइड, असाइड मतलब अपने आप से बातें कर रहा है। अब अगर इसे एज अ प्ले देखें तो वो स्टेज की साइड पे खुद से बातें कर रहा है और ऑडियंस सुन सकती है, वो नहीं सुन सकते लोग, क्योंकि ऑडियंस को तो समझाना था। असाइड, ठीक है, अपने आप से बात कर रहा है। हाउ लाइक अ वॉर्निंग पब्लिकन ही लुक्स। वॉर्निंग पब्लिकन, अब इसकी एक कहानी है। वैसे तो अगर मैं एक एक वर्ड का मतलब समझाऊं समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था, मतलब अच्छे से नहीं आएगा। इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। कंटेक्स्ट समझते हैं। फ्लैटरिंग टैक्स कलेक्टर, यहाँ पे दूसरे पेज पे लिखा हो फ्लैटरिंग टैक्स कलेक्टर है भाई ये, मतलब कि ये ऐसा बंदा लग रहा है जो टैक्स कलेक्टर क्या करते हैं, जो पहले के टैक्स कलेक्टर होते थे ना रोमन के, वो क्या मतलब एक स्टोरी टाइप सी बना लो कि क्या होता था, ज्यू से ज़्यादा पैसे लेते थे और जो बड़े लोग होते थे मतलब मोस्टली जो क्रिश्चियंस थे उस टाइम के वेनिस में वो अमीर होंगे, तो उनको ऐसे थोड़ा करते थे नमस्ते वगैरह, उनको ऐसे कहते थे कि हम आपसे नहीं लेंगे, मतलब फ्लैटर टाइप करते थे। तो वही चीज़ के वो ऐसा लग रहा है हमें, और हमारा पहले भी खून पिया अब भी पिएगा ये। आई हेट हिम फॉर ही इज़ अ क्रिश्चियन, कि मुझे तो एक तो इसलिए उस पर हेट है बिकॉज ही इज़ अ क्रिश्चियन, बट मोर फॉर दैन इन लो सिंप्लिसिटी ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटेस्ट मतलब फ्री ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेज विद हर इन वेनिस। अगर स्कैम 1992 है तो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, अगर कोई बहुत सारे स्टॉक्स बेच देगा तो स्टॉक्स का जो भाव है वो कम हो जाएगा, जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। वही चीज़ वो कहता कि यहाँ पे एंटोनियो है, यहाँ पे बाकी सारे मर्चेंट्स हैं, ठीक है। बाकी सारे मर्चेंट्स क्या कहेंगे कि हम तुझे 100 रुपये देते हैं, मतलब जो भी उनकी करेंसी 100 रुपये देते हैं, तू हमें 1 साल बाद 180 रुपया देगा। अब ये तो हो गया बाकी सबका। एंटोनियो क्या करता था, एंटोनियो कहता मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, तुम मुझे साल बाद 100 रुपया दे देना। अब वो 80 रुपये उस बंदे के बच रहे हैं तो वो मोस्टली एंटोनियो के पास जाएगा। तो अब यहाँ पे जो बाकी सारे जितने भी हैं उनके पास दो तरीके हैं। एक तो है कि अपनी बात पे अड़े रहो, कोई नहीं हम नहीं बेचेंगे,
अपने पास पैसा रख के करेंगे क्या, उनका कोई और धंधा थोड़ी। एंटोनियो के पास तो शिप्स हैं, ये है वो, उसे क्या फ़र्क पड़ता है पैसे देने का, राइट। वो तो अमीर है, हेरा फेरी है सब अमीर, राइट। तो एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरा वो क्या कर सकते हैं, अपना भी रेट कम करना पड़ेगा उनको, कि एंटोनियो बिजी बंदा है, वो सबसे नहीं मिल सकता, इसलिए वो इतने बंदों को लोन नहीं दे सकता। तो हम आपको, अगर आप 100 नहीं 180 देना नहीं चाहते तो हम 120 पे भी मान जाएंगे। तो रेट कम कर देता था वो, ठीक है। सो या इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप आई विल फीड फैट द एंशिएंट क्रॉच आई बियर हिम। तो कि अगर मुझे एक बार ये मेरी पकड़ में आ जाए ना, ठीक है, ये मतलब एक वो है फ्रेज आप कह सकते हो वंस अपॉन हिप, कि एक बार मेरी पकड़ में आ जाए, मैं इसे इतना मतलब करूँगा ना द एंशिएंट क्रॉच, कि मैं पूरा अपना बदला लेके रहूँगा, जितनी मेरी भड़ास है सब निकाल दूंगा एक बार अगर मिल जाए मुझे। ही हेट्स आवर सेक्रेट नेशन, कि ये हमारी जात को हेट करता है। ही एंड ही रेल्स, कि ये हमें अब्यूज़ भी करता है, गालियाँ वगैरह भी बकता रहता है, ठीक है। इवन देयर वर मर्चेंट्स डू मोस्ट कॉन्ग्रीगेट, कि बाकी सब मर्चेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं बातचीत करने के लिए वगैरह करने के लिए, ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल नोन थ्रिफ्ट, राइट। कि मतलब जहाँ पे बाकी सब इकट्ठे होते हैं बातचीत वगैरह करने के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे, ये वहाँ पे मुझे अब्यूज़ करता है भाई, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। ऑन मी, मेरे पे, मेरे बिजनेस डील्स पे, और मेरे जो सक्सेस है उसे वो इंटरेस्ट बोलता है, ठीक है। जितना मैं करता हूँ उसे कहता है इंटरेस्ट, वो तो हम लेते नहीं, ठीक है। कर्स टू बी माई ट्राइब इफ़ आई फॉरगिव हिम, कर्स टू बी माई, के मैं, जैसे वो ऐसे नहीं बोलते कि मैं शुभम कौशल नहीं अगर मैंने इससे ज़िंदा रहने दिया ऐसा कुछ फिल्मी टाइप से वो बोला, ठीक है। बेसानियो, शाइलॉक डू यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो, शाइलॉक कहाँ गए, खो गए क्या। शाइलॉक, आई वॉज डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर, कि मैं बस सोच रहा था मेरे घर पे कितना पैसा है, अब कुछ तो बोलना ही था, असली में मुंह पे थोड़ी इतना बोल सकता है, इतना पावरफुल बंदा है वो, ठीक है। एंड बाई द नियर गेस ऑफ माई मेमरी आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द क्रॉस, अब वो इतनी आसानी से तो देने वाला था नहीं वो ग्रॉस, वो कहता कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मतलब 3000 डकेट्स एट द मोमेंट घर पे, तो फिर क्या हो गया भाई, ट्यूबल एक मेरा दोस्त ही है हमारी जाति का, वो जान के बोला हमारी जाति का ही है, ठीक है, वो मुझे पैसे दे देगा, कोई नहीं, उसकी तो कोई चिंता नहीं। पर एक चीज़, एक मिनट, कितने महीने के लिए तुम्हें चाहिए था, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसानियो है, यहाँ पे कौन है, एंटोनियो, कितने महीने के लिए तुम्हें चाहिए था, ओह रेस्ट ऑफ फेयर गुड सिग्नियर हेलो हाउ आर यू, ऐसे किया उसने, उसको क्वेश्चन पूछ के फटाफट उससे बात करने लग गया, ठीक है, कि हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। फिर एंटोनियो बोलता है, अब एंटोनियो ऐसा है, वो शाइलॉक से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहता, वो कहता है आई विल बी डायरेक्ट, राइट। एंटोनियो क्या बोलता है, शाइलॉक ऑल्दो एन लैंड नॉट बोरो बाई टेकिंग नॉट बाई गिविंग एक्सेस येट टू सप्लाई द राइट बॉन्ड्स ऑफ माई फ्रेंड आई ब्रेक अ कास्टम, ठीक है। वो उसने कुछ ऐसे नहीं बोला हेलो कैसे है वगैरह, वो सीधा डायरेक्ट वो कहता वही कि देख यार, शाइलॉक को कहता है यार, तो वो क्यों बोलेगा, देखो मैं ना तो उधार लेता हूँ ना उधार देता हूँ, और ना ही इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ अगर मैं किसी को पैसे दूँ, ना ही मैं इंटरेस्ट पे कोई पैसा लूँगा, कर्जे पे मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, पर अर्जेंट नीड है मेरे दोस्त की इसलिए मुझे वो चाहिए, नहीं तो मैं कभी नहीं लेता, ठीक है, ऐसे बोला वो। तो इतना हो गया। फिर बेसानियो, फिर वो एंटोनियो बेसानियो को बोलता है इज ही जस्ट प्रोसेस्ड, कि क्या तुमने उसे बता दिया कितने पैसे चाहिए हमें, ठीक है, क्या तुमने उसे बता दिया कितने पैसे चाहिए हमें, ऐसे। फिर वो शाइलॉक बोला हाँ 3000 डकेट्स बता दिया। फिर एंटोनियो बोला और 3 महीने के लिए, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो मैं किस भाषा में बोलने को, भाषा में कंटेक्स्ट में बोलने को कोशिश कर रहा हूँ। शाइलॉक, हाँ मैं भूल गया था, 3 महीने के लिए बताया था तुमने मुझे। वेल देन तुम्हारा बॉन्ड, लेट मी सी, पर सुनो तुम, मील द यू सेड दैट यू नेदर, ऐसे पता क्या हुआ इसमें, लेट मी सी, पर एक मिनट रुको, तुमने तो कहा था ना तो तुम कभी किसी उस पे लोगे कर्जे पे, ना किसी कर्जे पे दोगे, तो आज तुम मेरे पास क्यों आए, ठीक है, समझ रहे हो। एंटोनियो बोला मैं ऐसा कभी नहीं करता। शाइलॉक बोला व्हेन जेकब ग्रेज्ड हिज अंकल्स 11 sheep, this is from a holy Abram was, as his wife mother wrought on his behalf, the third possessor, he was the third। तो ये क्या हुआ, ये बोलता है शाइलॉक
कि मतलब उसने क्वेश्चन पूछा कि मैं ऐसा कभी नहीं करता, उसने जवाब दिया। ये बंदा पुरानी सदी में चला गया, ये चला गया प्रॉफिट जैकब। ये कौन है? जैसे क्रिश्चियंस के जीसस क्राइस्ट, जो क्या कहते हैं उसे, रिलीजन है, वो फाउंड किया था, क्या नाम है, इब्राहिम ने, फ्रॉम आर होली इब्राहिम। शायद इन पे बुक भी होगी, इन्होंने लिखी होगी ऐसा कुछ, तो उससे पढ़ रहा है, ऐसा कुछ बोला कि जब जैकब ने उसके अंकल लेवन की शीप को ग्रेज किया था, दिस इज़ फ्रॉम अ होली, कि उस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और उसकी जो वाइस मदर थी उसके बिहाफ पे थर्ड प्रोसेसर वो बना था। किसी को समझ नहीं आया भाई, आपको भी नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। तो उसका एंटोनियो बोला, तो उसका क्या, उसने इंटरेस्ट लिया था कि मुझे कहानियाँ सुना रहा है ना भाई। एंड शायलॉक बोलता है नहीं उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था, मतलब जिस हिसाब से तुम इंटरेस्ट को मानते हो वैसे तो नहीं, डायरेक्टली इंटरेस्ट तो नहीं लिया था। मार्क व्हाट जैकब डिड, समझो जैकब ने क्या किया। When Lebanon himself was compromised, all the earlings were streak and peed should fall as Jacob's hire. This was to thrive and he blessed मतलब blessing if a man steal it not, कि उसने जैकब ने और उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और जितनी भी अर्निंग्स थी, ठीक है, स्नीक एंड प्री क्या होता है, 2 कलर्स की, अच्छा ओके, दिस वॉज टू थ्राइव, कि जितना प्रॉफिट आ रहा है वो अच्छी चीज़ होती है, इस स्टोरी से हमें पता लगता है। अगर वो मैन चोरी नहीं कर रहा है, अगर प्रॉफिट बंदा चोरी नहीं कर रहा है। अब ये स्टोरी क्या है, स्टोरी तो इन्होंने समझाई नहीं, स्टोरी इसके एंडिंग में समझाई हुई है, मैं आपको समझाता हूँ, पीछे जाने की जरूरत नहीं। ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले था एलेक्जेंडर नहीं, सॉरी, इब्राहिम, उसका बेटा, ऐसे। तो जो पोता था, जो थर्ड सक्सेसर था, कौन था भाई, तुम्हारा जैकब। अब जैकब और उसका एक और भाई था, इन दोनों में कंपटीशन था। जैकब छोटा था, वो दूसरा भाई बड़ा था। अब इनका था कि कौन हायर करेगा, कौन राजगद्दी टाइप्स लेगा, वो सब कौन करेगा, राइट। तो वैसे तो बड़ा भाई लेगा, ये तो क्लियर ही होता है, पर जैकब को चाहिए थी, उसकी मदर भी यही चाहती थी, पता नहीं स्टेप मदर हो रही है क्या, आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ी इतनी स्टोरी, जो पीछे लिखा वही पढ़ा, तो उसमें वो बोलता है। तो अब ये बंदे ने दिमाग कैसे चलाया, वो बता रहे हैं कि दिमाग चलाना पड़ता है थर्ड प्रोसेसर बनने के लिए। ये थर्ड प्रोसेसर बना था उस राजगद्दी का, कैसे बना था, कोई और स्टोरी से समझाया उसका दिमाग कितना था। उसने क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अपने अंकल लेवन और मेरा, जैकब का। इन दोनों ने क्या किया कि तू मेरे पूरी समर यहाँ पे काम कर, यहाँ पे मतलब शीप्स वगैरह वाली जगह पे काम कर, और साल के एंड में तुझे वो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुझे क्या मिलेगा, जितनी भी शीप्स का कलर जो होगा स्ट्राइप होएगा या फिर डबल कलर्ड होंगी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होगी या वो सब होएगी, गोट्स, काफ़ी जानवर होंगे, आई डोंट नो, तो वो सब तेरी होंगी, जो एक कलर की होंगी वो मेरी होंगी, डील होगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जैकब ने क्या किया कि मतलब ऐसा माना जाता है कि पूरा जो ऐसे था ना, जहाँ पे वो सब जानवर रखे जाते थे, ऊपर नीचे ऐसे लकड़ की ऐसे चीज़ें लगा दी कि सनलाइट जब भी आए, सनलाइट आए तो वो स्ट्रिप्स में आए, उनकी बॉडी पे ऐसे स्ट्रिप्स हों। तो इतने इन्फ्लुएंस हो गए वो, ऐसा माना जाता है कि जब जो भी पैदा होता था वो डबल कलर होता था और स्ट्रिप्ड होता था, राइट। तो एंटोनियो बोलता है, दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जैकब सर्व्ड फॉर, कि ये तो होना था जैकब ने जिसके लिए सिर्फ काम किया। दिस इज़ नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग इट पास, कि ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतना कुछ कर सके, उसके हाथ में नहीं था भाई कुछ। बट स्वे एंड फैशन बाय हैंड्स ऑफ हेवन वॉज इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड, कि ये कंट्रोल किया गया था, डिज़ाइन किया गया था भगवान के हाथों में, उसने कुछ नहीं किया था। वॉज दिस मैंशनड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, कि ये सब जो तूने कहानी मुझे सुनाई, क्या ये अपना इंटरेस्ट चार्ज करने के बारे में सुनाई है, इतना टाइम वेस्ट किया, तू चार्ज कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, पर इतनी कहानियाँ मत सुना यार कम से कम, ठीक है। और दिस इज योर गोल्ड एंड एंड रैम्स, और या तुम अपने गोल्ड और सर्ल्स को अपने यूज़ और रैम्प समझते हो कि उसने शीप्स के साथ ये सब किया, तुम क्या अपने सिल्वर और गोल्ड या पैसे के साथ करना चाहते हो ये सब, ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे। एंटोनियो सॉरी शाइलॉक बोलता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं अपने पैसे ना जितनी जल्दी जल्दी शीप्स वगैरह पैदा होती हैं और बड़ी होती हैं उतनी जल्दी जल्दी बढ़ा सकता हूँ, तुम्हें क्या पता, क्या पता। पर मेरी बात सुनो सर, ऐसे बोल, पर मेरी बात तो सुनो सर। वो नाली इंटरप्ट करता है एंटोनियो बोलता है, मार्क यू दिस बेसानियो, दिस डेविल कैन साइड स्क्रिप्चर फ्रॉम हिज पर्पस। क्या वो कहता है, लिसन टू दिस बेसानियो, ये जो है ना डेविल, ये कोट कर सकता है स्क्रिप्चर से कि ये अपना पर्पस जस्टिफाई करना है चाहता है।
ठीक है, मतलब उसके सामने ही बोल दिया ये इतना सब, तो गलत है ना। ठीक है, डेविल भी बोल दिया उसे वो सब। एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेसेस लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक, कि इतना इविल मैन जो इतनी होली आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है, मतलब जीसस क्राइस्ट वगैरह की आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है, ये एक ऐसा लग रहा है कि एक विलन है जिसके मुंह पे स्माइल है। ठीक है, गोल्डी एप्पल रोटन इन हार्ट, के एक एप्पल बाहर से बहुत शाइनिंग है पर अंदर से ये रोटन है, ये क्या है, रोटन है। व्हाट अ डेडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैट, कि मतलब बाहर से देखने वाली जो इतनी अच्छी चीज़ है पर अंदर तो खोखली है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है, राइट। फिर शाइलॉक बोलता है 3000, फिर शाइलॉक की बेइज्जती हो रही थी तो वो कहता 3000 डकेट्स इट्स अ गुड सम, वो बात पर बदलते हुए बोलता अच्छा 3000 डकेट्स सही है, सम तो काफ़ी बड़ा है। 3 महीने फ्रॉम 12 के मतलब 12th मंथ चल रहा होगा, अब से 3 महीने तक चाहिए। ओके, तो मुझे अपना रेट सोचने दो। ठीक है, तो एंटोनियो बोलता है वेल शाइलॉक शैल वी बी होल्डिंग टू यू, कि क्या हम तुम्हारे कर्जदार हो रहे हैं कि नहीं, मतलब तुम पैसे हमें दे रहे हो कि नहीं, नहीं तो हम कहीं और जाएं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। जो एंटोनियो वो बहुत डायरेक्ट है, वो तो मुंह पे बेइज्जती करता है, मुंह पे, राइट, पैसा दे रहे हो कि नहीं। फिर शाइलॉक के जज्बात निकल आते हैं और वो इतना लंबा चौड़ा हमारे लिए छोड़ के चल जाता है पैराग्राफ। ये क्या बोलता है, मिस्टर सिग्नियर और मिस्टर एंटोनियो मेनी अ टाइम्स इन ऑफ्ट in the reality you have rated me a certain basically about my monies and my usances, कि मतलब मैं जो इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ उस पर तुमने कहा है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। क्या गलत है भाई, हमने रोजी रोटी कमानी है। स्टिल आई हैव बॉर्न विद अ पेशेंट स्ट्रक, कि मैंने फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहा अभी तक। ठीक है, फॉर द सफरेंस इज द बैज ऑफ आवर ट्राइब, कि हमारी जाति को ना बहुत सहना पड़ता है, तुम्हें क्या पता। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, यू कॉल मी मिसबिलीवर, कट थ्रोट डॉग एंड स्पाइट अपॉन माई ज्विश कैंडर, कि तुम मुझे वहाँ पे डॉगी डॉगी कुत्ता बोलते हो, ऐसे गालियाँ जैसे टाइप्स निकालते हो और मुझे मेरे मुंह पे थूकते हो तुम, छी, ब्लैक डियर विद वन, ठीक है, एंड स्पिट अपॉन माई ज्विश कैंडर। हाँ, तो वही मुझ पे थूकते हो, और किस पे थूकते हो कि जो ज्यू के क्या होता है ना, एक कोई एनिमल है उसके जो सिंग होते हैं उसको वो अपना बहुत मतलब सिंबल मानते हैं या कुछ बड़ा बहुत मानते हैं, उस पर थूकते हो तुम, मतलब सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे तुम हमारी कौम की बेइज्जती कर रहे हो, वो ये कहना चाह रहा है। एंड फॉर ऑल द यूज ऑफ दैट विच इज माइन, कि मतलब तुम अब अपनी, जब तुम्हें ज़रूरत है तो अब तुम मुझसे बातचीत करने आ गए हो, है ना, जब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तब। Go to then, you can come to me and say, Shylock, we would have monies. You say so, you did that rhyme upon my bird. कभी तुम ऐसे मुझे थूक के चले जाते हो और अब कहते हो शाइलॉक हमें पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें पैसे लेंट कर दो, ऐसे सब थोड़ी होता है ना भाई। फिर वो बोलता है कि मेरे पैसे को ही तुम नज़र लगाते थे ना, अब तुम्हें मेरा पैसा ही चाहिए, है ना, उसकी रिक्वेस्ट करने आए हो तुम। फिर वो बोलेगा कि what should I say to you? Should I not say hath a dog any money? Is it possible? ठीक है, मतलब कि तुम मुझे कुत्ता कुत्ता बोलते थे, ऐसे गालियाँ देते थे, तो क्या अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास पैसे कहाँ, मैं तो एक डॉगी हूँ, है ना। ठीक है, तो ऐसे सब बोलता है वो। फिर अ कर्ल कैन लेंड 3000 डकेट्स, क्या एक डॉगी इतना लेंड कर सकता है 3000 डकेट्स, उसके पास होते हैं क्या। फिर और या फिर मैं फिर तुम्हें बोलूँ ऐसे करके, मेरे आका, नोबल सर लास्ट वेंसडे यूज पैटर्न, कि या फिर मैं कहूँ मेरे आका, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते आपने मेरे मुंह पे थूका था। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे एक्टिंग हो रही है मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। ठीक है, अगले दिन तुमने मुझे, मैं वहाँ पे खड़ा था और मुझे धक्का मार के चले गए थे तुम। एक बार तुमने मुझे डॉग बोला था, और उन सब काइंड्स के जिसमें इतनी तुमने मुझे पोलाइटनेस दी, ठीक है, इतने प्यार से बात की मुझे, प्यार से, ठीक है, क्या मैं तुम्हें पैसे लेंड करूं इतनी बेइज्जती होने के बाद भी। ठीक है, तो ये सब बोला। अब एंटोनियो बड़ा डायरेक्ट है, जैसे मैंने कहा, आई एम एज आई लाइक टू कॉल दी सो अगेन टू स्पिट ऑन यू दी अगेन टू स्पर्न दी ऑन, कि भाई मैं तो तुझ पे अभी भी ऐसे ही थूकूंगा, ऐसे ही तुझे बुलाऊंगा और ऐसे ही तुझे साइड से धक्का मारता रहूँगा। इफ़ यू दाउ विल लेंड दिस मनी लेंड इट टू द एस टू फेंड। ठीक है, अगर तू मुझे ये पैसे दे रहे हैं ना,
तो ये अपने दोस्त समझ के ना दे, ना 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 ना, दोस्त नहीं समझना। वैसे भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को पैसे लेंड करता है इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल प्रॉफिट, मतलब अपना दोस्त दूसरे को हेल्प करेगा, क्यों करेगा? उसकी हेल्प करने के लिए, उसको पैसे देगा उसकी हेल्प करने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। पर अगर उसमें मेरा प्रॉफिट है और मैं उसको दे रहा हूँ तो वो तो फिर बिजनेस हुआ, उसमें कोई दोस्ती कहाँ से आ गई, राइट? बट लेंड इट रेदर टू दाइन एनिमी हु इफ ही ब्रेक द मेस्ट विद बेटर फेस एक्सैक्ट द पेनल्टी। कि अगर तो भाई तू मुझे ना उधार ऐसे दे जैसे दोस्त को नहीं दुश्मन को दिया जाता है, कि अगर थोड़ा सा भी वो लेट हुआ देने में, चुका ना पाया, तो उसका मुंह तोड़ के तू लेगा, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट बना दे कि अगर मैंने वो तोड़ा तो फिर मुझसे पेनल्टी भी लेगा, ऐसा दुश्मन वाला कॉन्ट्रैक्ट बना सॉरी। शाइलॉक बोलता है, वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड यू हैव लव, फॉरगेट द शेम्स दैट यू स्टेन विद मी। तो कहता तुम अपना पाला देखो कितना ऊपर चढ़ गया, कितने गुस्से में आ गए हो। मैं तो तुम्हें फ्रेंडशिप और प्यार ऑफर कर रहा हूँ और मैं वो सब चीज़ें भूलना चाहता हूँ वैसे भी जो तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं तो तुमसे आई विल गिव यू वट यू हैव आस्क्ड फॉर विदाउट आस्किंग फॉर अ स्मॉल इंटरेस्ट, कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मतलब जितने पैसे हैं उतने ही वापस कर देना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए उस पर, ठीक है? ऑफ यूजेज ऑफ माई मनीज और यू विल नॉट हियर मी, दिस इज़ अ काइंड आई ऑफर। पर तुम मेरी तो सुनोगे नहीं, मैं तो तुम्हारी बस भले के लिए बोल रहा हूँ, एंड इट इज़ जस्ट द काइंडनेस, बस दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं पुरानी बातें भूलना चाहता हूँ, ठीक है? बेसैनियो दिस वो काइंडनेस दैट, कहता ये बहुत ज़्यादा। अब बेसैनियो कब का चुप बैठा था, वो कहता मैं भी कुछ बोल लेता हूँ, कहता यहाँ पे वो है, मैं बेसैनियो हूँ अब और ये शाइलॉक। सच्ची यार तूने सच्ची हम पे बहुत काइंडनेस बरसी है, ठीक है? तो ऐसे शाइलॉक बोलता है, दिस काइंडनेस विल आई शो, go with me to notary, seal me there, you single bond and in a merry spot. If you repay me not on such a day, in such a place, such sum or such sums are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for equal pound of your flesh to be cut off and taken in whatever part I present to be. तो कहता कि चलो ये दोस्ती को, ये काइंडनेस को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, नोटरी पे जाते हैं। नोटरी क्या है कि जहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह साइन वगैरह होते हैं, बनते हैं। तो वो कहता है नोटरी पे जाते हैं, वहाँ पे एक बॉन्ड पे तुम्हारा सिग्नेचर करा लेते हैं कि एक मजाक के चलते ही दोस्त को दे रहे हैं ना, अगर तो मुझे रीपे नहीं कर पाए, ठीक है, फिक्स्ड डेट पे फिक्स्ड टाइम पे, कि यहाँ पे मैं तो इस रूम में ही पैसे लूँगा और इतने डेट को ही लूँगा, ऐसा पूरा बनाते हैं कि उसी जिस अमाउंट का तुम, मतलब 3000 डकेट्स, उस अमाउंट का फ्लैश मैं तुम्हारी बॉडी के किसी भी पार्ट से ले सकता हूँ, ठीक है? तो एंटोनियो बोलता है, कंटेंट आई फेथ टू सील सच अ बॉन्ड एंड से इट मच काइंड इन द ज्यू, कि हाँ मैं तैयार हूँ और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूँगा, और अब मैं कह सकता हूँ कि ज्यूज़ में भी काइंडनेस होती है थोड़ी बहुत। तो बेसैनियो बोलता है, बेसैनियो फिर चुप बैठा था, वो कहता मैं बोलता हूँ, यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई विल रेदर ड्वेल इन माय नेसेसिटी। कहता कि तुम्हें ऐसा खतरनाक बॉन्ड मेरे लिए साइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे जो मेरे पास है उसके साथ ही खुश हूँ। मतलब चाहिए तो थी उसे पोर्शिया, पर ऐसी बात भी नहीं थी कि अपने दोस्त को बलि चढ़ा दे यार, थोड़ा तो दिल था उसमें। फिर एंटोनियो बोलता है, वाई फेयर नॉट मैन, आई विल नॉट फॉरफिट इट, कि डर क्यों रहा है, मैं अपने बॉन्ड को तोड़ूंगा थोड़ी। Within these 2 months, that's a month before this bond expires, I do expect the return of thrice times the value of his bond. कि 2 महीने के अंदर ये बॉन्ड 3 महीने का, 2 महीने के अंदर मुझे 3 गुना पैसा मिल जाएगा। 3 गुना मतलब 9000 पाउंड आ जाएंगे, तो वो तो मैं चुका ही सकता हूँ इसे, राइट? शाइलॉक बोलता है, ओ फादर इब्राहिम, व्हाट क्रिश्चियंस आर दे, whose own heart dealings teaching them suspect the thought of others. Pray you tell me this, if he should break the day, what should I gain by the exaction of forfeiture? तो ये बोलता है अपने, मतलब जैसे मैंने कहा वो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ये फादर इब्राहिम बोलता है, ठीक है? तो वो बोलता है कि ये क्रिश्चियंस लोग कैसे होते हैं, इन्होंने खुद ये सब गलत काम किए हुए हैं पास्ट में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी करूँगा, राइट? फिर वो कहते हैं तुम मुझे खुद बताओ दोनों, मैं एक ह्यूमन फ्लैश लेके क्या करूँगा, इससे ज़्यादा तो एक मतलब बीफ का फ्लैश या फिर कोई भी ले लो, डॉग का नहीं, शीप का फ्लैश, गोट का फ्लैश, चिकन का फ्लैश, उसकी ज़्यादा कीमत होती है 1 पाउंड ऑफ फ्लैश से इसके, मतलब ह्यूमन के।
राइट। मैं ये किसी गलत के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तो सिर्फ ये दोस्ती बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नासी, ठीक है। क्योंकि ये लेके मैं करूँगा अभी क्या, बट डू नॉट बी अनफेयर टू मी कि मैं अब मुझे पर चाहे तुम मना कर दो इस बॉन्ड को साइन करने से, पर कम से कम ये मत सोचना कि मैं ये हेट्रेड में आके कर रहा हूँ या तुमसे मुझे कुछ बदला लेना, नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। एंटोनियो, यस शाइलॉक, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड, कि हाँ मैं साइन कर दूंगा बॉन्ड। शाइलॉक बोलता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हम नोटरी ऑफिस में मिलते हैं, मैं उसे इस फनी बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं घर जाता हूँ और जितने पैसे वगैरह वो जेब में रखता हूँ और जाता हूँ, और एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि मेरा घर सेफ है कि नहीं, क्योंकि मैं उसको एक केयरलेस चार्ज पे छोड़ आया था ऑफ अ अनरिलायबल स्पेंडथ्रिफ्ट सर्वेंट, आई विल सून विद यू। ठीक है, कि मैं एक ऐसे बंदे के ऊपर छोड़ा आया था जिस पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और मैं तुम्हें दे दूंगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, पहले वो कह रहा था मुझे पे भरोसा करो, मुझे पे भरोसा करो, भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तुम पहले किसी पे भरोसा नहीं करते थे, अब भी नहीं कर रहे, ऐसा बोला ना वो, तो अब वो खुद भरोसा नहीं करता अपने सर्वेंट पे। तो विलियम शेक्सपियर की ये खासियत है, यही खासियत है। ऑल राइट, सो एंटोनियो, हाई दी जेंटल ज्यू दी हर्ब यू विल टर्न क्रिश्चियन ही क्रोज। अब वो चला गया शाइलॉक, तो फिर वो एंटोनियो बोलता है कि हाँ, बेसानियो को बोलता है कि हाँ ये बंदा ना जल्दी क्रिश्चियन बन जाएगा। कहता क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुझे? काइंड हो रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़िया डायलॉग था नहीं, आई नो, पर क्या कर सकते हैं। बेसानियो कि मुझे यार ये सब सही नहीं लग रहा, जो वो बोल के गया मजाक में कर तो गया, पर वो बहुत खतरनाक बॉन्ड है, उसका दिमाग भी विलन का है। एंटोनियो कहता चल यार चिल मार तू, ऐसा डरने का कुछ है ही नहीं। मैंने कहा 1 महीने पहले मेरी शिप्स तो वापस आ जाएंगी पैसे लेके, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड दे लीव। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। मैं दूसरी वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा अगले सीन की, ठीक है, कल ही आ जाएगी या फिर मुझे लग रहा है 1 घंटे में ही आ जाएगी, आई होप सो। तब तक के लिए चलते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो अगर 9th का और कंटेंट चाहिए, अगर 9th का और कंटेंट चाहिए जल्दी सब्सक्राइब करो यार। हाँ कर लिया, ठीक है। सो तब तक के लिए चलते हैं। अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा, अगर समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।